हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की बहुविकल्पीय वाली किताब इसे करा रहे हैं और आज इस सीरीज में रसायन विज्ञान का भाग 11 और आवर्त सारणी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो लूसेंट के इस वीडियो में देखेंगे। बेटा हम देखो, बेटा पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? बात तत्वों के वर्गीकरण की हो रही है। तो बेटा सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था किसने किया था? डॉबनेयर ने। ठीक है, खाली तत्वों का वर्गीकरण, तो कंफ्यूज हुआ, डी इसका हो जाएगा। और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्रक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बेटा तिर्रक के का किया किसने किया? बी इसका डॉबनर ने। एक ही बात है, जब वर्गीकरण पूछी जावे, इन्होंने तिर्रक का सिद्धांत ही दिया था बेटा। ठीक है, तो इन्होंने पहले से तीसरे तत्व के लिए बोला था। देखो, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बात अब अष्टक की है, तो अष्टक का क्या था बेटा? न्यूलैंड्स ने। तो इसका सी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? तो बेटा आप सोच लो ना, आठवां यानी बात इसकी फिर कह रहा है, यानी अष्टक का नियम या आठवां तत्व। तो बेटा इसका भी आंसर अभी दिखाते हैं आपको। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। एक ही बात है, ठीक है। देखो बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण और उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसका? देखो बेटा, परमाणु भार या आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो में, तो आप मेंडलीव याद कर लें। ठीक है, जब परमाणु भार के आवर्त फलन पूछे, यानी परमाणु भार से कोई क्वेश्चन बने, मेंडलीव है। और परमाणु भार की जगह परमाणु संख्या आवेगी तो मोस्ले। तो आप बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो आप आगे कंफ्यूज मत हो। मैं देखो, अब मेडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। अब है मेडलीव, ठीक है, ऊपर की कह रहे हो तो क्या हो जाएगा? परमाणु भार। तो इसका भी ए हो जाएगा बेटा, 6 का भी। 7वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? देखो, अब है आवर्त सारणी की बात है रही है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो। आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेडलीव ने। मेडलीव ने क्या किया था? मेडलीव ने परमाणु द्रव्यमानों के लिए बोल रहे परमाणु भारों का नियम दिया था। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। और वो तत्वों का वर्गीकरण डॉबनेयर है। तो इन पे आप बिल्कुल तत्वों का वर्गीकरण पूछा जाए तो डॉबनेयर है। ठीक है, अगर पूछा जाए अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड से। अगर आपसे पूछा जाए मतलब आवर्त सारणी खाली, तो मेडलीव ने। और आधुनिक पूछी जाए तो मोस्ले ने। ठीक है, तो इस 8 का हो जाएगा डी। बहुत प्रश्न बनेंगे। देखो फिर रिपीट है ये मेडलीव। जब भी मेडलीव का नाम आए तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार दिया था। ठीक है, तो 9वें का बेटा ए हो जाएगा। देखो 10वें, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्णन। देखो आधुनिक है, आधुनिक कौन ने करी? मोस्ले ने। मोस्ले ने क्या किया था? तो मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो में, तो 10वें का ए हो जाएगा। देखो फिर, आवर्त सारणी का उद्गम स्तंभों को कहते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं? तो आपको अगर चाहे तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो 11 का बी हो जाएगा। 12वां, आवर्त सारणी के 36 स्तंभों को कहते हैं। तो बेटा 12वीं का क्या कहते हैं? 12वीं का हो जाएगा आवर्त। ठीक है, तो उद्गम स्तंभ को कहते हैं वर्ग और 36 स्तंभ को कहते हैं आवर्त। 13वां, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो वर्गों की बेटा कितनी संख्या है? तो 13 का हो जाएगा डी। हाँ बेटा 18 है। ठीक है, आधुनिक में कितनी? 18 है। तो कंफ्यूज मतलब आवर्त। और देखो यहाँ कंफ्यूज मतलब वर्गों की बात करें तो 18 है, और आवर्तों की बात करें तो 7 है। ठीक है, तो सोचना वर्ग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आवर्तों से वैसे नहीं, पर आप याद कर लीजिए, वर्ग पूछे तो 18 और आवर्त पूछे तो 7 है। तो 14 का बेटा 7 ठीक हो जाएगा। देखो रिपीट सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों, आधुनिक की पूछा है, मोस्टली वाले की पूछा, तो मोस्टली वालों की कहा है? तो बेटा बढ़ते हुए परमाणु संख्या। तो 15 का आपका डी ठीक हो जाएगा। अब आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के यानी आधुनिक कौन ने दी थी? मोस्ले ने। ठीक है,
देखो बेटा, यहाँ कंफ्यूज मत हो। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? भाई, जब भी आवर्त सारणी की बात करें तो मोस्ले याद कर लो, ठीक है। इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव को, ठीक है। आधुनिक के लिए मोस्ले याद करने हैं, और वैसे अगर आवर्त सारणी सादा पूछे तो मेंडलीव पूरा नाम है इसका, दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो बेटा बात आवर्त सारणी की है रही है, तो आप इसे आप रोक कर भी आंसर दे सकते हो। जब भी आवर्त के लिए पूछी जावे तो सीधे द्रव्यमान याद कर लो। तो 18 का क्या हो जाएगा? बी बेटा, ठीक हो जाए। ओहो, 18 बेटा, 18 में देखो, 18 आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का जो लंबा रूप करता है परमाणु संख्या पर, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा याद कर लें। लंबा रूप की बात करें तो सी। हमारा बेटा कोई क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। देखो, निम्नलिखित में आवर्त सारणी आधारित है। अब तो आधुनिक आवर्ती पूछ लो तो काय पे परमाणु संख्या पर, तो बी इसका ठीक हो जाएगा। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण और उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसका? देखो, परमाणु संख्या की बात करो, परमाणु संख्या की बात करें तो कौन है? मोस्ले जी हैं। देखो 21वां बेटा, अक्रिय तत्व किस समूह का सदस्य है? ठीक है, तो आप मेरे कैसे नहीं बेटा, 21 का आपका आ जाएगा शून्य, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद कर लें। 22वें का, क्षार धातु के आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया है? तो बेटा किस समूह में रखा गया है? तो 22 का आपका हो जाएगा ए, I1। तो बेटा 23 में देखते हैं, निम्न समूह में तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? I भी। तो 23 का बेटा बी ठीक हो जाएगा आपका। बेटा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेटा जो हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप बेटा प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बेटा किसी से जानकारी ले लें, ठीक है। 50 से 60% बच्चे जानते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो बेटा किस नाम से जाने जाते हैं? 24 का हो जाएगा डी, निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर और उनके एक फ्रांसीसी है, तो दूसरे मतलब एक तत्व का तो नाम है फ्रांसीसियम, तो दूसरे तत्व का नाम है सी है, तो क्या हो जाएगा? फार्मीनियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज करी? तो बेटा की बहुत चर्चित चीज़ है, तो पता होनी चाहिए आपको, तो कि तुम्हारी मैडम क्यूरी ने करी थी। सबसे भारी धातु है, ये आपको पता होगी, ओसेमियम। देखो, सबसे हल्की धातु, बेटा कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे हल्की धातु चलो आ भी रहा है, लिथियम, ठीक है। हल्की धातु और हल्का तत्व पूछे तो कंफ्यूज मत। हल्की धातु और हल्का तत्व में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन है ए धातु है। तत्व तो है, तत्व तो दोनों ही है, पर वो तत्व में वो धातु है, वो ए धातु है। देखो, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो बेटा सबसे जो ऋणात्मक है कौन सा है? 30 का हो जाएगा फ्लोरीन। 31, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? तो कौन सा है? 31 का सी हो जाएगा परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? ठीक है, तो मतलब लगभग लगभग के कितने परसेंटों से मिलकर बना है? तो बेटा इसका बी हो जाएगा 8 भागों से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व है, भैया बढ़िया है। तो बेटा 33 में का कौन सा हो जाएगा? 33 में का हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। ठीक है, धातु की बात है रही तत्व की हो। चलो आ भी गया। पृथ्वी पर सबसे मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर केंद्र में पूछा जाए तो केंद्र में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाएगी? निकेल है। संक्रमण धातु की विशेषता है, तो बेटा जो संक्रमण धातु की विशेषता क्या होती है? इसका ए हो जाएगा, अपूर्ण डी
ऑफ टी पर। 36, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ठीक है, जो भी मतलब प्रत्येक जो आवर्त होता है, जो कितने जो आवर्त होते हैं बेटा 7 आवर्त हैं, तो अंतिम सदस्य क्या होता है इसका, तो 36 का हो जाएगा सी, एक निष्क्रिय गैस। और प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है, तो प्रथम सदस्य कौन सा हो जाएगा बेटा, एक क्षारीय धातु। तो 37 का बेटा एक आपका ठीक हो जाएगा। 38 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं। तो बेटा शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय किसमें होते हैं, तो 38 का हो जाएगा, बताएं आप 38 का डी हो जाएगा बेटा नियोन। आपको इसमें कंफ्यूज ना हो, देखो अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न भी है। ठीक है, तो 37वें का कौन सा हो जाएगा, 37वें का बेटा ए। देखो प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है, तो कौन हो जाएगा ए, क्षारीय धातु। 38वां, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है, तो कौन सी होती है, 38वें का हो जाएगा डी। अच्छा ये तो पढ़ा दिया नियोन, चलो कोई ना। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। ठीक है, जो कह रहा तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होंगे सामान्य गुणधर्म क्या है, तो 39 का हो जाएगा बेटा सी, बेसिक और एसिटिक। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो बेटा कितनी है, 40 का हो जाएगा बी, 8 है। और वीडियो का बेटा अंतिम क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो बेटा कितने तत्व में, तो इसमें है 18। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।